नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। योग क्रिया के खास पलों में, खास क्षणों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। चर्चा में बहुत विस्तार बढ़ता चला जा रहा है और इस विस्तार को हम लगातार कायम रखें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ बने हुए हैं पूज्य श्री अशोक कुमार चैटर्जी। आप योग क्रिया के मर्मज्ञ, ज्ञाता और विद्वान हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करके इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें समय दिया है। दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनके द्वारा दिए गए सुझाव, उनके द्वारा प्रकट की गई जिज्ञासाएं हम आचार्य श्री से हल कराएंगे। आइए स्वागत करते हैं आचार्य श्री अशोक कुमार चैटर्जी जी का। आचार्य जी, आपका हमारे शो में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी से भारत वर्ष के बारे में, जिस हिंदुस्तान के हम नुमाइंदे हैं, जिस हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तानी हैं, जिस भारत भूमि में, जिस देव भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है, उसके बारे में बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ पहचानना कभी कभी बाकी रह जाता है। उन गूढ़ बातों को भी आज आचार्य श्री के साथ बांटेंगे और वार्ता करेंगे। आइए जानते हैं भारत भूमि के बारे में, भारत के बारे में। आचार्य जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस देश का नाम भारत है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत हमारे श्रीमद् भगवद गीता के भीतर जी तीनों चीज के ऊपर भारत शब्द को अप्लाई किया गया है। एक है हमारा देश का नाम भारत जी, दूसरे है ये देश का जो महान ग्रंथ है, शास्त्र ग्रंथ, उसका नाम है महाभारत जी, और तीसरी है कि योगी जिसका रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि जो है अर्जुन जी, उनको एड्रेस करते हैं भगवान कृष्णा, हे भारत बोल के। तो त्रिमुखी भारत को अप्लाई किया जाता है जी, और उसमें तीनों वर्ड है, भा र त। जी, भा का मीनिंग है दीप्ति, तेज। जी, र जो बन्ही बीज, जो हीट एसेंस हमारा शरीर में रहता है, जी, जो हीट एसेंस के माध्यम से हम सब प्राणी लोग, जीव लोग जिंदा रहते हैं, वो नेबल एसेंस, नेबल से आता है। इसलिए नेबल तत्व को अर्जुन कहते हैं। जी, इसलिए पंचो पांडव के भीतर ऊपर वाले दो को छोड़ दिया, नीचे वाले दो को छोड़ दिया, तो बीच वाले जो अर्जुन है उनको चरिया रथ के ऊपर बैठा करके उन्होंने उपदेश दिया था। मतलब ये बॉडी है जो रथ, इसके भीतर जो पंच पांडव है वो कोई मनुष्य नहीं है जी, वो है हमारा शरीर का पंच तत्व, कीर्ति, आप, तेज, मरुद, बम। जी, तो कीर्ति, आप को छोड़ दीजिए, तेज तत्व जो है, जो कि हीट एसेंस हमारे शरीर में आता है, जी, उसको अर्जुन कहा जाता है। और इसके ऊपर है भीम और युधिष्ठिर। जी, तो ये जो बाहर के जो रूपक जो दिखाया है वो सब शरीर के भीतर है। तमाम महाभारत, तमाम गीता, पंच पांडव और सब कुछ हमारे भीतर में है, जी, सब मनुष्य के भीतर में है। तो ये जो हीट एसेंस यहाँ से नेबल तत्व से आता है उसको अर्जुन तत्व कहते हैं, रॉ। और तो हुआ तौरण, तारण से आ गया, जी, जो कि त्राण हो जाता है। जी, त्राण माने मुक्ति हो जाता है। जी, ये जो हीट एसेंस को लेकर के दीप्ति में वो काम जो करते हैं, जो अर्जुन जो युद्ध किया है वही युद्ध हम क्रियावान को, क्रियायोगी को करना है। जी, उसी का रिप्रेजेंटेटिव है वो अर्जुन को। जी, ये पूरा भीतर की एसेंस है। तो उसी मुताबिक वो रॉ एसेंस को लेकर के एक योगी जो साधन करते हैं, प्राण कर्मान इच्छा परे, वो प्राण कर्म जो करते हैं वो करते 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 वो भाव उसका आ गया है दीप्ति। तो जितनी तेज है, कौन सा तेज है? दिव्य सूर्य सहस्र सदृशी, वो जो 1000 सन्स लाइक पावर,
जो कि सबके भीतर है, जी उसका हीट एसेंस उसका सामने में आ गया। जी वो एकदम बेवल हो गया। उसको देखते देखते जो अर्जुन को भी डर हो गया था, हे भगवान मुझे ये इतना तेज नहीं चाहिए, शांत प्रशांत मूर्ति से मुझको दर्शन दे दो। जी गृहस्थी के भीतर एक साधन है, जैसा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्यामचंद्र, इसी तरीका से संसार धर्म बड़ा धर्म है। जी तो हमारे बंगाल में राम प्रसाद बोलकर के, राम प्रसाद सेन एक बड़ा भारी वो सिंगर था जी। और बड़ा भारी वो काली का तपस्या करते थे। जी लेकिन पीछे देखा जाता है कि वो भी एक क्रिया योगी था। जी तो वो भी बताते हैं ये संसार धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए इसको मैं छोड़ नहीं सकते। जी तो लाहिड़ी बाबा भी बताए कि संसार धर्म बाकी तीनों आश्रम को, संसार जो आश्रम है बाकी तीनों आश्रम को वो बचा के रखते हैं। जी क्यों? कि संसार नहीं रहने से आदमी का जन्म नहीं होगा, तो जन्म नहीं होने से कौन साधु बनेगा? जी तो साधु का प्रोटेक्शन तो संसार से होता है। जी पीछे वो सब छोड़ करके इरेस्पॉन्सिबल लाइफ लेकर के भाग जाते हैं, वो बात वो तो अपना है। लेकिन संसार नहीं रहेगा तो उसका जन्म, ये तो जन्म क्षेत्र है, जी तो वो कहां से मिलेगा? इसलिए ये भारत को तभी हमारी देश भारत होगा जब ओ जैसा बॉम्बे से मुंबई हो गया, तो ऐसा इंडिया से भारत होना चाहिए। ये मेरा अपील है तमाम देश के ऊपर। अगर देश के अपने एक स्वीकार करे और उनकी ना करे, उनकी बात है। आचार्य श्री ने भारत का इतना विस्तृत अर्थ बताया। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि भारत तीनों के संधि विक्षेप अगर किए जाए तो उनके अर्थ क्या क्या निकलते हैं। आचार्य श्री ने बड़े विस्तार पूर्वक भारत का अर्थ बताया और ये अपील की है जन साधारण से, सभी दर्शकों से, अपने श्रोताओं से, अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर से, कि वो इंडिया छोड़ें और भारत को अपनाएं। भारत का अपना अर्थ स्वयं में दिव्य है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री, आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है कि योग प्रबंध में आपने भारत आत्मा लिखा है, आपने प्रबंध लिखा है जिसके अंदर भारत आत्मा लिखा है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें 18 आर्टिकल्स है जी तो 18 आर्टिकल्स का माध्यम से मैं यही बोलना चाहते थे, जैसे हमारे भीतर आत्मा प्राण है वैसे हमारा भारत का भीतर में भी है। जी तो ये जो भारत का जो आत्मा होती है वो अभी रोते हैं, जी तो उसका रोना को कौन बंद करेगा? जोगी छोड़ करके किसी से संभव नहीं है। भोगी जो है वो अपना भोग से खुशी है, सुखी होता है, लेकिन वो मरणशील है। जी जोगी कहते कि नहीं, हम जन्म मृत्यु से बाहर चले जाते हैं, जी चले जाने के लिए कोशिश किया, इसीलिए मैं भारत भूमि में जन्म लिया है, यहां से हमको छुट्टी होना चाहिए। जी लेकिन वो देने वाले नहीं है जी और उसका मर्म को समझने वाले भी कोई नहीं है। जी मुश्किल यही हो गया। जी तो ये जो भारत आत्मा, ये भारत आत्मा अभी क्रंदनशील है, जी उसका क्रंदन को रोकना हमारा भारतवासी का काम है। जी अभी भोगवाद और हिंसावाद, जो कि सेल्फिशनेस बाद, ये सब बाद से उसको खा लिया। जी इसको हटाओ और हमारे भारत को बचाओ। बल्कि इंडिया नहीं चाहते हैं हम लोग, हम भारत का एक जोगी आदमी होते हुए और भारत का मनुष्य और भक्त होते हुए मेरा यही अपील है कि तमाम भारतवासी के ऊपर कि ये हिंसा, क्रोध, लोभ, इसके ऊपर हमारे भारत आत्मा क्रंदनशील है, उसको बचाओ। जी यही मेरा मुख्य उद्देश्य है वो किताब के भीतर से। जी उसमें भारत माता का क्रंदन आपने लिखा है, भारत माता की आत्मा किस तरह? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लिखा है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएगा। जी जी जो लिटरेरी को जानते हैं कि वो क्रंदन को कैसा मिटाया जाता है, वो भी फॉर्मूला उसमें दिया गया है।
जी लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए, जो समझने को नहीं चाहते उसके लिए वो किताब नहीं है। जी तो उसमें ये सारी बातें भी लिखी हैं कि कैसे भारत माता की इस आत्मा को घायल होने से बचाया जाए, ऐसी भी बातें लिखी हैं? नहीं, हम तो बोले कि इनडायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्टली नहीं जी इसलिए नहीं लिखा है। तो देखिए, हम एक साधारण मनुष्य है, जी हमको इतना हिम्मत नहीं है कि पॉलिटिशियन को ऊपर हम बात करें। वो लोग तो राजा है ना, जो राजनीति करते हैं वो तो राजा है, जी तो हम तो प्रजा भी नहीं है, प्रजा से भी मैं छोटा हूं, जी तो मैं उन लोग के ऊपर कैसे बात करें, जी इसलिए नहीं, उन लोग से माफी मांगते, उन लोगों से दूर रहते हैं। जी आपने अपना संदेश इनडायरेक्टली दिया है, जो लोग उसे पढ़ के उस डायरेक्शन में, उस दिशा में उसके अर्थ निकालेंगे तो भारत माता की आत्मा को घायल होने से बचाएंगे। आचार्य श्री ने बड़े विनम्र, बड़े सहज, बड़े आदरपूर्वक लहजे में कहा है कि इंडिया को भारत बनना है और भारत की आत्मा को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, क्योंकि ये बहुत वैभवशाली है। कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो भारत में नहीं है? पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर धर्म की शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं। जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हिंदुस्तान और भारत की पवित्र भूमि को चुना जाता है। इस तपोभूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे देवर्षि पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में एक प्रकाश जगाया है, आलोकपात किया है। आचार्य श्री बताइए कि अभी जो अशांत पृथ्वी चल रही है उससे बचने का उपाय क्या है? वेरी गुड। अभी हमारा दृष्टि में हम देखते हैं कि एक विश्व युद्ध आने वाले हैं जी। तो उसको आने का पहले कुछ प्रकृति के भीतर, मनुष्य का मन के भीतर, सभी तो प्रकृति का अंतर्गत है ना जी। इसके भीतर एक अशांत खेला होता है और उस खेला के सारांश जो होते हैं वो हो एटॉमिक बम। जी। अब तमाम पृथ्वी में इतनी एटॉम बम है कि अगर एक साथ फटे तो तमाम पृथ्वी खत्म हो जाएगा। जी। तो ये जो हमारा साइंटिस्ट लोग ने जो इसको बनाया, इसको मनुष्य कहे ना डेमन कहे, जी। जो पृथ्वी को नाश करने वाले चीज को बनाया, वो जो भी बनाया, जो साइंटिस्ट हो, जो पॉलिटिशियन हो, उसको कैसे हम मनुष्य कहे? तो डेमन बन गए। तो ये जो डेमन, ये तो कलियुग का प्रोडक्शन है। जी। तो यही को ये डेमन को खत्म करने के लिए युग युग में भगवान आते हैं। जी। जैसा हमारे देश का जो प्रहलाद का कैरेक्टर आप सबको जानते हैं, छोटे बच्चा, एक तरह में दो साइड है। एक साइड में एक छोटे बच्चा है जिसका कोई नहीं है, ऑपोजिट साइड में उसका एनिमी कौन है? उसका अपने पिता है। वो पिता राजा है तो उसका अनंत क्षमा, राजा का जो अपने पिता वो कर सकते हैं। वो पिता ये अपने पुत्र को दमन करने के लिए कितना काम किया आप सब जानते हैं, देशवासी हमारे जानते हैं प्रहलाद की कहानी। जी। वो पगला एलिफेंट का पैर के नीचे गिराया, से समुद्र में फेंक दिया, आग के भीतर फेंक दिया, लेकिन कौन बचाता है उसको? मम शरणागति माधव, तो वो भगवान उसको बचाते हैं। आखिरी में वो स्तंभ के भीतर से हिरण्यकशिपु आया और उसको खत्म कर दिया पिता को। तो जय तो बच्चा का हो गया। ये हमारा भारत आदर्श है। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी जो है तमाम पृथ्वी में, इसको मेरे ख्याल से पहले खत्म करो। कहा? जहां खत्म करने से पानी का भीतर चल जाए, बड़े बड़े समुद्र है जहां, उसको मिटा दो। वो नहीं चाहिए पृथ्वी में। ये पृथ्वी मनुष्य ने ही बनाया, वो भगवान ने बनाया, तो इसको बचाने वाले तो भगवान है। मनुष्य इसको क्यों डेमन का रोल करेगा? इसको बचाओ। ये इतना जो ग्रीन सबूज जो पृथ्वी है,
इसके ऊपर से देखो कितना स्काई खेला करके चले जाते हैं, इसके ऊपर कितनी बड़े महान हैं, इसके ऊपर कितना ऋतु आते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये सब क्या झूठा है? हाँ, असली में झूठा है, लेकिन असली में तो आखिरी में झूठा है, क्योंकि सबको जन्म मृत्यु से बाहर जाना है। लेकिन वो कहां से? वो हमारा भारत का शिक्षा से होगा, बल्कि इंडिया का शिक्षा से नहीं होगा। इंडिया एक देश का नाम परिवर्तन करके चले गए विदेशी वाले, लेकिन उसका यूनिफॉर्म अभी हम लोग पढ़े हैं जी, वो नहीं चलेगा। ये बचने का पहले उपाय है कि एटॉम जो बम जितनी है, सब देश पृथ्वी में जितना देश के ऊपर एटम बम है, सबके बोलो कि इसको फेंक दो। पहले पानी का भीतर फेंको, उधर खत्म हो जाए। तो ऐसा फेंको कि समुद्र भी खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसका इतना पावर लगाया है कि तमाम जो ग्लोब है वो ध्वंस हो सकते हैं मेरे ख्याल से। उसको पहले खत्म करो तो पृथ्वी का है एक तरफ का वो बचेगा, और दूसरी तरफ है जो ये देश से वो देश के साथ हिंसा, और मैं वो देश को मांगता हूं, चाहते हूं, ये जो एग्रेशन इसको बंद करना चाहिए। ये हिंसा है। जैसे भारत के ऊपर बहुत देश का लोभ है कि इसको हमारा चाहिए, ये भारत का धर्म को खत्म कर दो, इसके ऊपर लोभ है दूसरे दूसरे धर्म का कि इसको खत्म कर दो, हमारा रहेगा। ये जो लोभ, हिंसा, क्रोध, ये चीज को हटाना चाहिए। लेकिन कौन हटाएगा? मनुष्य अपने हटाएगा, नहीं तो भगवान हटाएगा जी। लेकिन भगवान तो दे दिया हमारा मनुष्य के भीतर वो चीज को जी। अभी मनुष्य को हटाना उचित काम है। लेकिन एक हु बेल द कैट्स, तो अभी हमारा पृथ्वी, वर्तमान पृथ्वी में यही चीज आया। तो मेरे ख्याल से ये जो अशांत पृथ्वी जो है, इसको बचाने के लिए तो मैंने पहले बताया कि एक भगवान, एक धर्म, एक पृथ्वी, एक मनुष्य, इस सेपरेशन को हटा दो पहले जी। सेपरेशन नहीं चाहिए। सेपरेशन होने ही से गड़बड़ होगा। जब से बहु धर्म के आविर्भाव हुआ पृथ्वी में, तभी से गड़बड़ हो गया जी। तभी से पृथ्वी में अशांत हो गया। एक दिन से नहीं हुआ, अब 2500 ईयर से चालू हो गया, 500 600 हो गया अभी तक जी। लेकिन ये जो बहु धर्म है इसको हटाओ जी। लेकिन कौन हटाएगा? मनुष्य। मनुष्य तो इसको बनाया, भगवान तो नहीं बनाया, तो मनुष्य तो नहीं हटाएगा जी। तो इससे अच्छा है मनुष्य को हटा दो। इसलिए एटॉमिक बम आया कि ये जो सिटी पीपल है इसको हटाओ। कान पकड़ने से सिर आता है, तो सिटी पीपल को खत्म कर दो जी। वो एटम बम से सिटी पीपल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा पृथ्वी में शांत होगा। ये सिटी पीपल सबसे डेंजर है हर पृथ्वी में, तमाम पृथ्वी में, क्योंकि सिटी पीपल जो है इसको, ये लोग को पैसा ज्यादा है, गांव वाले को उतना पैसा नहीं है और उतना बुद्धि भी नहीं है। वो लोग सहज सरल होती है, दिन भर अपना मैदान में खेती खमेटी में काम करते हैं, बस थोड़ा गाना बजा किया, भगवान का आराधना किया, सो गया। और नहीं तो अपना साधन करने बैठा, 2 घंटा किया तो सो गया खाना खा करके। लेकिन शहर वाले हैं कि उसको राजनीति चाहिए, उसका और ज्यादा 1 करोड़ से नहीं होता, मुझे 5 करोड़ चाहिए, यही लालच है। और किसको किसी तरीके से हम दूसरे को हटा करके हम अमीर बनेगा, हमारा प्रतिपत्ति ज्यादा होगा। ये है सिटी पीपल का। गांव में है सिटी का एक तो फोकस गांव में भी जाता है, लेकिन सिटी पीपल इसका ओरिजिनल है जी। इसीलिए ये एटम बम, ये 3rd ग्रेट वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ये सिटी खत्म हो जाएगा, तब हमारा ग्रामीण सभ्यता आ जाएगा, तब ये पृथ्वी में शांति आ जाएगी। आचार्य श्री ने बताया कि भगवान की बनाई हुई इस पृथ्वी को नष्ट करने का हक, अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है, और ना इस तरीके के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बम बनाकर मनुष्य ने पृथ्वी को चुनौती दी है, और एक वक्त वो आएगा जब शहरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी और ग्रामीण सभ्यता जिंदा रहेगी, और तब सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। आचार्य श्री बताइए कि धर्म की ग्लानि किसे कहते हैं? ये जो अभी बताया,
ये जो लोभ क्रोध हिंसा, इसके कारण से जो असली धर्म है, जो कि इति ब्रह्म विद्यायान जो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये चीज हट गया। और ये जो बज्जो पूजा अधमाधम, अधम से भी अधम है, उसको हम लोग फाइनल सोच लिया। यही तो धर्म का ग्लानि है जी। जो करने का उचित था वो नहीं किया है, और जो करने का उचित नहीं है वो करते हैं। हमारे सनातन धर्म में, बल्कि हम लोग को भूल जाना चाहिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म माने तो बहुत से धर्म का मानना पड़ेगा। हिंदू एक कम्युनिटी है और बाकी भी सब कम्युनिटी है जी। तो एक कम्युनिटी तो नहीं चाहिए। हमारा है इसलिए रहेगा, वो बात नहीं। हिंदू भी नहीं चाहिए जी। हमारा पृथ्वी में एक धर्म है सनातन, वो सबके लिए है जी। वो चिड़िया, वो इंसेक्ट, एनिमल, सबके लिए वो धर्म है। फूल पत्ती चिड़िया जितना चीज है पशु जो पक्षी पृथ्वी में है, सबका एक ही धर्म है जी। वो सनातन। तो ये जो मन की विरोध का खराब चीज है जो मन से उत्पन्न होती है, उसको हटाना चाहिए जी। और धर्म का ग्लानि यही है कि जो धर्म का जो असली जो इति ब्रह्म विद्यायान जो शास्त्र, उसको नहीं मान करके जो ग्लानि चीज है, बैड, ग्लानि का मतलब बैड, कली का मतलब बैड, तो वो बैड को हम सत्य सोच गुड सोच लिया और उसी का पीछे दौड़ते हैं जी। ये मंदिर में जाओ, इतना रुपया पैसा उसका पूजा चढ़ाओ तो तुम्हारा ये मनोकामना पूर्ण होगा। ये क्या बात है? अरे हमारा मनोकामना पूर्ण होने से फायदा क्या है? मन तो इंद्रिय है, इंद्रिय का मनोकामना पूर्ण करने से मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो मन का अतीत हूं, ये तो मुझे सोचना चाहिए जी। मन तो मेरा है, मैं तो मन नहीं हूं। जैसा ये मकान मेरा है, इसका मतलब हुआ मैं मकान नहीं हूं, मकान मेरा है। इसी प्रकार ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर को अपनी बना करके इसके भीतर मैं रहता हूं। तो कब तक चाहिए कि जब तक ये डेड ना हो जाए तब तक इस शरीर के भीतर मैं हूं। जब डेड हो गया इसको छोड़ दिया और नया शरीर लेकर के हम वहां रोते रोते आ गया। फिर इसी तरीका से हमारा आना जाना चलता है। तो ये जो सत्य धर्म जो है उसको छोड़ करके जो अमिथ्या धर्म में जाना है वही ग्लानि है। यही तो कलियुग में आ गया जी। तो इसको हटाना चाहिए। लेकिन आपसे आप हटेगा क्यों? कैसे हटेगा? कि जब कलियुग चले जाएगा और द इन्फ्लुएंस ऑफ सत्ययुग विल कम, देन वो आपसे आप निकल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को प्रार्थना करना यही है कि हे भगवान, हर मंदिर में, हर मोहल्ला में, हर एरिया में, सब जगह में, सब मनुष्यों को प्रार्थना भगवान का प्रति यही करना है कि भगवान हमारा ये इंद्रिय की जो प्रार्थना है हाथ जोड़ करके जी। हम नहीं जानते कि मेरे ये प्रार्थना तुम्हारे पास पहुंचेगा कि नहीं। मैं विज्ञान के अनुसार मैं जानता हूं कि नहीं पहुंचेगा जी। क्योंकि इंद्रिय के प्रार्थना अतीन्द्रिय के पास कैसे जाएगा? जी। तभी भी हम मनुष्य होते हुए मेरा प्रार्थना यही है कि भगवान ये पृथ्वी से धर्म का जो ग्लानि है, ये कलियुग का जो ग्लानि है, इसको आप जल्दी हटा दो तो पृथ्वी में शांति आ जाएगा, मनुष्य शांति से रहेगा। हमको भोगवाद नहीं चाहिए, हमें अमीर होना नहीं चाहिए, दूसरे को दबा करके मेरे को करोड़पति नहीं होना चाहिए। तो ये सब हिंसा की बात है, इसको हटाने से मन की चंचलता खत्म हो जाए, स्थिरता आ जाए, चंचलता खत्म हो जाएगा जी। तो आपसे आप पृथ्वी में शांति आ जाएगा। धर्म की ग्लानि जब समाप्त हो यही जाएगी धर्म का ग्लानि कर समाप्त हो जाएगा, जी। आपसे आप हो जाएगा। ये तो लाया है मनुष्य ने। जी। आचार्य श्री ने बताया है कि धर्म की ग्लानि के समाप्त होने के बाद मनुष्य के भीतर शांति होगी, बाहर भी शांति होगी, पूरा वातावरण शांत होगा, पृथ्वी शांत होगी, शून्य शांत होगा। जानते हैं आचार्य जी से दूसरा प्रश्न। आचार्य जी, आपने मन के बारे में बताया कि धर्म की ग्लानि तब समाप्त होगी जब मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, स्थिरता मिलेगी उसे, इंद्रियों पर वश होगा। तो आखिरकार ये मन क्या है? ये जो हम सबके भीतर जो प्राण चंचल है जी। ये चंचल में इसका प्राण का तरंग है। ये तरंग से मन को उत्पन्न होता है पहली, इसलिए वो मन को धृतराष्ट्र कहते हैं जी। वो अंधा है, वो अपना उसका आंख नहीं है। मन उसका जो आधार जो इंद्रिय है उसका माध्यम से मन देखता है जी। और मन का अपना कुछ जजमेंट भी नहीं है। मन का जजमेंट है विवेक के ऊपर।
तो इसलिए वो सबसे बड़ा मौन होकर के बैठे हैं, लेकिन वो अंधा है, कुछ देखता भी नहीं है और उसका कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन वो सब काम करवा लेते हैं। जी। अज्ञानी होकर के ज्ञानी का भूमिका में वो बैठ गया। तो इसलिए ये प्राण कर्म करते रहे क्रिया योग, तो मन धीरे धीरे मनमना हो जाएगा। चंचल मन को लेकर के स्थिर मन में रूपांतर कर देगा तो मनमना अवस्था हो गया। तुम पहले बता दिया, उस मनमना अवस्था प्राप्त योगी प्राप्त होने ही से इसी प्रकार से सब मनुष्यों को अगर कर पाए तो उसका मन चंचल से स्थिर हो जाएगा और स्थिर होने से उसका रूपांतर हो जाएगा और आप से आप शांति आ जाएगा। जी। तो मन हमारा सबके भीतर सबसे बड़ा वो मनमना भवो मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु। जी। ये जो है हमारा मनमना, मन को लेकर के मन में रखो तो पीछे क्या होगा, हमको दूसरे को नमस्कार करने का भी जगह नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो हम छोड़ करके तो है ही नहीं। जी। आप दूसरे को प्रणाम करने का इरादा नहीं करता, आपसे आपके आप प्रणाम होता है, ये बात आ जाएगा तब शांति आ जाएगी। पहले हमारे एक एक करके आदमी का भीतर शांति होना चाहिए, पीछे वही शांति हमारे पुत्र हमारा पोता सबके भीतर से माध्यम से वो शांति का प्रतिष्ठित हो जाएगा। जी। तो अब चले हम सब इस दुनिया में शांति लाने का कोशिश करें इसी रास्ता से। आचार्य श्री ने मन को भी बड़े चतुराई से और बड़े गंभीरता से और बड़ी, मैं तो कहती हूँ कि विवेकशीलता से मन को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। समय की बाध्यता है, समय की विवशता है, समय समाप्त होने को है, लेकिन बातचीत और चर्चा पर चर्चा अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले हफ्ते फिर आपके साथ मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए अंजुला सिंह माहौर को।